भैया गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। भारत के एक बहुत ही फेमस व्यक्ति ने अभी, जो कि ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और अब एक पॉडकास्ट चलाते हैं, निखिल कामत, उन्होंने एक व्यक्ति का पॉडकास्ट किया है जिनके साथ उन्होंने पॉडकास्ट किया है, इलॉन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। हाँ कह सकते हैं वर्चुअल टर्म्स में, ठीक है। इस पे भी चर्चा करें। हाँ वर्चुअल टर्म्स में, ठीक है। तो उन्होंने जो पॉडकास्ट किया है उसमें उनका एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने बोला है कि वर्किंग विल बी एन ऑप्शनल इन कमिंग ईयर्स, और दूसरी बात ये बोली है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम। उन्होंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम को कुछ और बोला है, बट आपको क्या लगता है कि वर्किंग विल बी एन ऑप्शनल इन फ्यूचर? देखो, पहली बात तो ये इलॉन मस्क ने बोली है, वो उसका विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। इलॉन मस्क का विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बट वो एक ड्रीमर भी है। वो हर चीज़ को ड्रीम करना चाहते हैं। मार्स पे दुनिया बसा दे, मार्स पे मैं पहुंच जाऊं, दुनिया बसा दे। भले ही अभी वर्ल्ड के 99% साइंटिस्ट उससे एग्री नहीं कर रहे हो, उनका व्यू ये है। तो अभी ये जो व्यू बोला है कि आगे जाके वर्क ऑप्शनल रह जाएगा, ये उनका व्यू है एक तरह से देखा जाए। लेकिन इसको बिल्कुल सीरियसली नकार सकते हैं अपन, क्योंकि एआई जिस तरह से आ रहा है आज की डेट में, मैक्सिमम जो जॉब्स है वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर वाली जॉब्स है, अगले 2-3 साल में आपको सॉफ्टवेयर की जॉब नहीं दिखेगी। प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट 30% प्रोग्रामिंग एआई से करवा रहा है, और जैसे ही ये न्यूज़ बाकी लोगों को पता चली, उन्होंने अपनी सारी हायरिंग रोक दी। यूएस की बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने सारी हायरिंग फ्रीज कर दी। ये रिसेंट की बात है। और उसके बाद में कई बड़ी कंपनियों में ले ऑफ स्टार्ट हो गया। ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले गाज किस पे गिरी? सॉफ्टवेयर पे। दूसरी चीज, जो एनिमेशन आप देख रहे हो, जिसमें पहले 10 लोग मिलके कोई फिल्म बनाते थे, आज एआई की हेल्प से एक बंदा वो मूवी बना रहा है। मतलब 9 का जॉब गया। इस तरह से धीरे धीरे होते होते क्या होगा, एआई हर चीज में आ जाएगा। ठीक है। सर्जरी एआई कर रहा है, जो किसी भी सर्जन से बहुत अच्छी सर्जरी कर पाएगा आने वाले टाइम में। तो होगा क्या बेसिकली कि जॉब्स सारे एआई के पास चले जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो होगी वो कभी एआई नहीं बना पाएगा, क्योंकि हम लीडर कभी भी एआई को नहीं देख सकते। हमें लीडर कोई आदमी चाहिए। तो जैसे ही लीडर जो बनेंगे, उनके सामने सिर्फ एक चैलेंज रहेगा कि हम लोगों को एंगेज कैसे रखें। तो वो कुछ चीज़ों पे ध्यान देंगे कि हमें खाने के लिए अनाज उगाना है, उसके बाद में हमें लोगों को बिजी रखना है। तो बिजी रखने के लिए वो कुछ सरकार से पेंशन देंगे, ठीक है, और उनको एंटरटेनमेंट देते रहेंगे। यूट्यूब पे लगे रहो, इस पे लगे रहो, ये सब चीज़ करते रहो, बस तुम चुपचाप बैठे रहो। तो मतलब वो तो बारूद के ढेर पे बैठने जैसी बात है। उनके लिए बिल्कुल बारूद के ढेर पे बैठने जैसी बात है, क्योंकि जब लोगों के पास काम नहीं होगा तो उनका खाली दिमाग से शैतान का घर होगा। और जब वो देखेंगे कि कुछ लोगों के पास पावर और लग्जरी है और वो हमें नहीं मिल रही है, और जब उन्होंने क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया, तब वो रिवोल्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन जो पावरफुल लोग हैं, हमेशा से अगर हम हिस्ट्री को देखें, हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि उससे कुछ सीख सके जी। तो पावरफुल लोग हमेशा अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं सिचुएशन को। तो इलॉन मस्क शायद उसी की भूमिका बना रहे। एक मेरा दोस्त था कॉलेज में, नाम लेना उचित नहीं है, पर वो भी क्लास ख़त्म होने के बाद कई बार क्लास से पहले ऐसे बढ़िया मशीन सॉन्ग्स लगा लेता था, रोल कर लेता था और मज़े में कुछ भी बोल देता था और सर हिलाता रहता था। कुछ बातें मेरे को वैसी भी लगती है कि हालांकि हाई होने के बाद वो बहुत बड़ा ड्रीमर था, और जैसे वो नॉर्मल हो जाता था तब वो चुप हो जाता था, वो कुछ बोलता नहीं था। आप एलॉन मस्क पे इल्ज़ाम लगा रहे हो? मैं इल्ज़ाम की बात नहीं है, वहाँ तो लीगल है, खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी चॉइस भी है। अमेरिका में लीगल नहीं, कनाडा में लीगल है। नहीं, अमेरिका के कुछ स्टेट्स में तो आप ले ही सकते हैं। मेरे जाना उसने तो लिया है पॉडकास्ट के सामने लिया है, सब हुआ था ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका पर्सनल चॉइस है। आई एम जस्ट मेकिंग अ सरकास्टिक रिमार्क। एनीवे, जब कोई ये कहता है कि ऑप्शनल हो जाएगा, तब मुझे ये दिखता है कि वो एक डेवलप्ड नेशन है, वो ऑलरेडी हेल्थ सर्विसेज और काफ़ी पेंशन्स वो ऑलरेडी दे रहे हैं अपने सिटीजन्स को। पर क्या इंडिया जैसी कंट्री या चाइना जैसी कंट्री पॉसिबल है? और इवन इफ अपन केवल इंडिया की बात कर लेते हैं,
कि इंडिया के अंदर यूनिवर्सल इनकम देना पॉसिबल है। इंडिया में 10,000 रुपये महिलाओं को दिए गए और बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट आगे पीछे हुआ होगा, मुझे नहीं पता। नहीं, बिल्कुल हुआ है। ठीक है, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कमेंट ऑन इट, बट हैविंग सेड दैट कि वो स्टेट एक्सचेकर पे कितना बड़ा बोझ है, केवल एक वो 10,000 रुपये, पर हमें अगर इस बारूद के ढेर को चलाना है आगे तो हमें कितना स्पेंडिंग करनी पड़ेगी और क्या रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएंगे यहाँ पे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका और इंडिया को कंपेयर नहीं कर सकते। अमेरिका के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम बेसिकली एक गरीब देश हैं। हमारे को जो लॉस होगा एआई से वो सॉफ्टवेयर सेक्टर में होगा, सॉफ्टवेयर की जॉब जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो 60% जनता है, जो कुछ गिग वर्कर्स हैं, कोई कुछ चला रहा है, कुछ टैक्सी चला रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी काम करते हैं करा रहे हैं, उनकी इनकम जरूर कम हो जाएगी क्योंकि पैसे का रोटेशन कम होगा, लेकिन 1-2 साल बाद वो पूरा कंपनसेट हो जाएगी चीज़ें। अब सवाल ये है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता, ये पॉसिबल होना पड़ेगा क्योंकि हर कोई आदमी के पास तो काम होगा नहीं, और एआई काफ़ी काम कर रहा होगा। हो सकता है आपकी घर की मेड जो है वो भी एआई हो सकता है। वो है, ऑलरेडी है, वो सब चीज़ें पॉसिबल है। रोबोट से लोग सफाई करवाते हैं अपने, रोबोट से करवाते, एआई उसमें नहीं आएंगे अभी। बट एआई आने का मतलब समझो आप, एआई अगर आपको एक मेड मिल जाए तो उससे फिर आपके काफ़ी काम सॉल्व हो जाएंगे, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दे वो। तो ऐसी कंडीशन में एक सरकार के ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा कि अब आपको इनकम भी एक कुछ यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी देनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद में लोगों को एंगेज भी रखना पड़ेगा। तो ये तो जो हालत है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, मेरे हिसाब से तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति क्लास 11, 12 में 8th, 9th, 10th के अंदर ही कोचिंग लेता है हर पढ़ने की, और उसको लगता है मैं बड़े होकर कॉम्पीट करूँगा, और वो इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाके इतनी फ़ीस देता है। नहीं, आपने बहुत ही एक सीरियस मुद्दे को छेड़ दिया है। असल में प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जो एआई के गॉडफादर जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी ये घोषणा कर रखी है कि एआई को अभी तुरंत बंद कर दो और इसमें आगे मत जाओ, क्योंकि जब एआई आगे इवॉल्व कर लेगा, जब ये खुद सोचना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद में किस कंडीशन में जाएगा किसी को नहीं पता। अब मैं थोड़ा सा आपको ले जाता हूँ भविष्यवाणियों पे। ठीक है। भविष्य मालिका एक पुस्तक है जो उड़ीसा में लिखी गई थी आज से 500 साल पहले। अच्युतानंद जी ने इसको लिखा था। उसमें प्रेडिक्शन क्या कहता है कि 2026 के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और वो परिवर्तन रहेगा लगभग 7 साल तक। ठीक है। जिसमें काफ़ी उथल पुथल होगी, काफ़ी वॉर्स होंगी, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगी। और यही वो टाइम है जब एआई इवॉल्व कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा, अगर हम भविष्यवाणियों की माने, सिर्फ एक उसकी बात नहीं, अगर हम भविष्य पुराण को देखें, भविष्य मालिका को देखें, वांगा की भविष्यवाणी देखें, अगर हम पुरी वाले शंकराचार्य की बात सुने, अगर हम जो ये जय गुरुदेव है भारत में, इनकी बात सुने, हर भविष्यवाणी सिर्फ इन्हीं 2-3 साल को टारगेट कर रही है, इन्हीं 2-3 साल को बता रही है, और उसके बाद में एआई भी अभी आ रहा है। तो ये कहना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एआई कुछ ना कुछ इसमें रोल प्ले करने वाली है, जिसके बाद में वर्ल्ड वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। कुछ ना कुछ बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर जब भी कोई बदलाव या वॉर हो, तो वॉर तो होनी चाहिए, और छोटी हाइट के जितने भी लोग हैं मेरी तरह, उनको बड़ी बंदूक मिलनी चाहिए। और लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई होने में क्या दिक्कत? नहीं, लड़ाई को तो एंजॉय करते हैं। अभी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसको भी लोगों ने खूब एंजॉय किया। That was a trailer. That was just a trailer. नहीं, लड़ाई से लोगों को कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ रहा है भाई। अगर गाजा पे इजराइल अटैक कर रहा है, तो शायद आपने ही बताया था कि उसकी पॉपुलेशन फिर भी इंक्रीज हो रही है गाजा की।
काफ़ी मैंने ही बताया था, सही बात। और वहाँ पे रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रही है, वो भी पूरे वर्ल्ड में उनके लीडर घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट दो, हमें सपोर्ट दो। तो वॉर को तो इन्होंने मजाक बना लिया है। एक कॉन्सेप्ट होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कि मैंने एक पैच ऑफ लैंड में खेती करी, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हुई, मैंने उसको जला दिया, उसको छोड़ दिया, मैं दूसरी जगह गया, मैंने पेड़ काटे, ज़मीन जलाया, सब कुछ, और फिर वहाँ पे वापस खेती करी। जो पीछे लैंड रह गया था वो कुछ सालों में वापस उपजाऊ हो जाता है। तो जो वॉर है ना, वो बेसिक नेसेसरी है ह्यूमन सिविलाइजेशन की। अच्छा, आई बिलीव सो, और वो होगी ही होगी। वॉर का फ़ायदा क्या है? वॉर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इकोनॉमिकल फ़ायदा है सबसे बड़ा, तो इकोनॉमी चलती रहती है, कितने लोगों को रोज़गार मिलता रहता है, पैसे वाले लोग और पैसे वाले होते रहते हैं। अच्छा, एक फ़ायदा मैं बताऊँ? दूसरा हॉस्पिटैलिटी का फ़ायदा है। हाँ, नहीं आप बताओ। मेडिकल साइंसेस का फ़ायदा है कि वहाँ पे आप मेडिकल डॉक्टर्स और इन सबको भेजते हैं। तीसरा न्यूज़ चैनल्स वालों को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। चौथा, जो भी लोग फियर मॉन्गरिंग करते हैं, डर से काम, जिनका व्यापार डर से चलता है, लाइक पॉलिटिशियंस, कि आपको डराया जाता है कि आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, उन लोगों की दुकान चलती है। तो और स्कार्सिटी का जो भी काम करते हैं, उतार चढ़ाव का, या फिर जो जुआ खेलते हैं लोग शेयर मार्केट में, उनके लिए पैसा बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मार्केट डाउन होता है, उसमें वो बाय करते हैं, बाद में वो बेचते हैं। तो इकोनॉमी वॉर में केवल एक उसको नुकसान है जिसका बेटा या बेटी या कोई रिश्तेदार शहीद हुआ हो, या फिर एक अनफॉर्चुनेटली जिसकी डेथ हुई हो, या फिर किसी के हाथ पैरों में नुकसान हुआ, मेजर नुकसान हुआ हो। उसके अलावा वॉर से किसी को दिक्कत नहीं होती है। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी जो डिस्कवरीज होती हैं साइंस में, वो भी वॉर टाइम में होती है। हाँ, जर्मनी ने जो रिसर्च वॉर टाइम में जितनी की उतनी और कभी नहीं की, क्योंकि हिटलर ने सारे दरवाजे खोल दिए थे। तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए, पैसे ले लो। ह्यूमन ट्रायल्स के लिए आदमी चाहिए, आदमी ले लो। चूहे हटा दिए, खरगोश हटा दिए, बंदर हटा दिए, बोले ये सब छोड़ो, इन पे ट्रायल करो। इसमें एक बहुत अच्छी मूवी है द सिंगलर्स लिस्ट, अगर आपने देखी हो, जो इसी चीज़ को बताती है, जिसमें जो हीरो होता है वो स्टार्टिंग में आता है, फेल्ड बिजनेसमैन होता है। वो फेल्ड बिजनेसमैन आता है और वॉर के बीच में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जाके जर्मन जो आर्मी होती है उसके बीच में बिजनेस करता है, और अपने फ्रेंड को कहता है कि तुम्हें पता आज तक मैं क्यों अनसक्सेसफुल था, मेरे जीवन में क्या नहीं था। तो वो दोस्त बोलता है ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था। बोला नहीं, सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, वॉर। अब वॉर आई है तो मैं सक्सेसफुल हूँगा। वो बहुत पैसे कमाता है, मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कभी देखिएगा। सही है। मतलब वही स्कार्सिटी के और फियर मॉन्गरिंग पे वो आदमी पैसे कमाता है। Anyway.